फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बेबी फ्रॉक शेयर करने जा रही हूँ और वो ये 2 कलर से बनाने जा रही हूँ। और ये बेबी फ्रॉक जो है ना, ये 3 से 4 साल के बच्चे की है। आप चाहें तो इसको न्यूबॉर्न से लेके किसी भी एज ग्रुप के लिए आप बना सकते हैं, बच्चों के लिए। ठीक है, ये गर्ल के लिए है और ये 2 कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये शेडेड वूल है और ये है डार्क पिंक कलर या रानी कलर, आप इसको बोल सकते हैं। तो ये कलर से मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ और थोड़ी सी थिक वूल ही है, ये बहुत बारीक नहीं है, बेबी वूल नहीं है, थिक वूल है ये। और ये वाली जो वूल है ये लच्छियों वाली वूल है, शेडेड वूल। इसका मैंने पहले भी आपको एक स्वेटर बना के दिखाया था। तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ना फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कर दीजिए। और पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ना ऊपर स्टार्टिंग जो है इसकी 10 नंबर से कर रही हूँ और आगे चल के इसमें 9 नंबर सिलाइयाँ भी यूज़ करूँगी। तो ये जो है ये 3 से 4 साल के बच्चे की है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम ये वाले कलर से इसमें फंदे डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने डाले हैं सिलाई पे 84 फंदे। डबल धागे से मैंने इसको स्टार्ट किया है और ये मैंने पहले भी कई बार बताया है आपको किस तरह से हमने यहाँ पे फंदे जो है वो डालने हैं। तो डबल धागे से मैंने इसको डाला है और 84 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हैं। 84 फंदे सिलाई पे डाले हैं, 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना हमने सबसे पहले ऊपर उल्टी उल्टी सिलाइयाँ जो है इसमें बनानी है दोनों साइड से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपने सारी सिलाइयाँ जो है ना उल्टी उल्टी बनानी है ऊपर बॉर्डर में, गले के बॉर्डर में, इस तरह से। तो ये हमने 8 सिलाइयाँ बनानी हैं, लेकिन 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद हम यहाँ पे वो काज बनाएंगे, होल बनाएंगे, बटन होल। ठीक है, एक साइड पे। तो इस तरीके से उल्टा उल्टा ही दोनों साइड से बनाना है हमें। देखिए मैं ये सिलाई ऐसे कंप्लीट करती हूँ उल्टी उल्टी बना के, इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक सिलाई यहाँ पे बना ली। अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही बनाएंगे, इस तरह से उल्टा उल्टा ही बुनेंगे दोनों तरफ से। ठीक है, तो दूसरी सिलाई मेरी स्टार्ट हो रखी है, सेकेंड रो। तो इस तरह से हमने 4 सिलाइयाँ बनानी हैं। फिर मैं आपको एक बटन होल बनाना बताती हूँ। ठीक है, तो ये मैं 4 बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बटन होल बनाना बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब ना हमने यहाँ पे बटन होल बनाना है। तो देखिए किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद 3 फंदे हम यहाँ पे उल्टे उल्टे बुनेंगे, 2 और ये 3, यानी टोटल 4 फंदे हमने बटन होल से पहले आपने बुन लेने हैं। उसके बाद आप एक ऐसे घुमा लें सिलाई के ऊपर धागे को। ठीक है, और फिर 2 फंदे आपने एक साथ यहाँ पे ले लेने हैं। तो आपका यहाँ पे एक बटन होल जो है वो बन जाएगा। और उसके बाद बाकी फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। तो बाकी हमने ना ये टोटल 8 सिलाइयाँ यहाँ पे बुननी हैं। 4 हमारी कंप्लीट हो गई हैं, 5वीं स्टार्ट हो गई है। इसके बाद 3 सिलाइयाँ और बुनेंगे। फिर आगे हम फंदे जो हैं वो डिवाइड करेंगे फ्रंट, बैक और आर्म के लिए। तो इनको मैं ऐसे बुन लेती हूँ आगे, बस ऐसे ही बुनना है। जो जाली वाला यहाँ पे फंदा बना है ना, ये वाला, इसको भी आपने इधर से उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो आपका यहाँ पे एक बटन होल जो है वो बन जाएगा इस तरह से। बहुत सारे फ्रेंड्स को तो आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता वो इस तरीके से बटन होल जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए फिर ऐसे ही मैं आके 2-3 सिलाइयाँ जो बची हैं वो बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, जब आप लास्ट में पहुँचे ना, तो लास्ट वाला जो फंदा है वो आपको इस तरह से सीधा बुनना है, धागा पीछे करना है और लास्ट वाला फंदा आपको सीधा बुनना है दोनों तरफ, इधर भी और इस तरफ को भी। सीधा सीधा बुनेंगे तो आपकी ऐसे चेन बन के आएगी दोनों साइड से। जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो सीधा बुनना है, और जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरीके से पर्ल वाइज इसको ड्रॉप करना है, ऐसे स्लिप करना है। ऐसे उतार लिया और आगे के फंदे जो हैं आपको ऐसे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं इस तरह से। तो आपकी चेन बन के आएगी। अगर आपने ऐसे चेन बनानी है तो लास्ट वाला फंदा आपको सीधा बुनना है, और जब आप सीधी दूसरी तरफ में बुनेंगे तो ये जो फंदा है इसको पर्ल वाइज आपने स्लिप करना है, चाहे वो सीधी साइड हो चाहे उल्टी साइड हो, कोई भी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई। ऊपर गले का जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो गया है। और अब आगे ना यहाँ पे देखिए
मैंने यहाँ पे फंदे जो है वो डिवाइड किए हैं यहाँ पर, है ना। दोनों साइड पट्टियाँ रखनी है हमने, क्योंकि आगे से ये बटन टेक का है, ऊपर से बटन टेक का है। इसको आप पूरा फ्रंट ओपन भी इसमें बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने रखे हैं पट्टी के लिए 7 फंदे। इस तरफ भी 7 फंदे रखे हैं और इस तरफ भी 7 फंदे रखे हैं। तो ये है हमारी, ये बटन होल वाली पट्टी है और ये बटन पट्टी है इधर से, ठीक है। और बीच में जो है ना, हमने यहाँ पे रेगलॉन बनानी है। तो रेगलॉन ऊपर से पूरा ऐसे रेगलॉन नहीं रहेगा, लेकिन इकट्ठा बनेगा ये सारा ना ऊपर से। और इसमें क्या होगा कि जब हम बाजू और फ्रंट और बैक करेंगे तब हम उनमें फंदे जो है डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम यहाँ डिज़ाइन सेट करेंगे उसके लिए मैंने बीच में मार्कर लगा दिए हैं। तो मार्कर मैंने लगाए हैं हर 10 फंदे के बाद। जैसे हमारे पास यहाँ पे है 84 फंदे ना, तो इसी हिसाब से 7-7 फंदे मैंने दोनों साइड रखे हैं और बीच में 10-10 फंदे रखे हैं। हर 9 फंदे के बाद हम यहाँ पे एक डिज़ाइन सेट करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं। तो अभी मैं एक सिलाई जो है ना इसी की बना रही हूँ, दूसरी तरफ से धागा जो है वो चेंज करूँगी। तो पहले फंदे को हमने पर्ल वाइज स्लिप किया है और यहाँ पर ये 7 फंदे जो हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। धागा जो है आप उल्टी साइड से चेंज करें। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से ये हो गए पट्टी के फंदे, ठीक है। और इसको मार्कर को आप इधर को कर दीजिए। उसके बाद धागा आप पीछे करेंगे और यहाँ पे 9 फंदे आप सीधे बुनेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ये जो 10वां फंदा है ना, इसके साथ आपने जालियां डालनी हैं। तो धागा अपनी साइड को करना है और ये जो फंदा है इसके साथ आप ऐसे जाली डाल देंगे इस तरह से। और धागा फिर से अपनी साइड करना है, मार्कर को हटा देना है और एक जाली और डलेगी। तो बीच में ये फंदा जो आएगा इसके दोनों तरफ आपकी जाली रहेगी और आगे ये फिर से 9 फंदे आपने सीधे बुन देने हैं। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर से 9 फंदे हो गए। तो धागा अपनी साइड को करना है और ये जो 10वां फंदा है ना, इसके दोनों साइड जालियां होंगी। तो 10वें फंदे के साथ ऐसे जाली होगी, एक सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड को करना है और आगे यहाँ पे 9 फंदे फिर से जाली डालते हुए आपने सीधे बुनने हैं। देखिए धागा अपनी साइड को हो गया। यहाँ पे देखिए, ये जो फंदा है ना 10वां फंदा, इसके दोनों साइड जालियां आ गई। देखिए यहाँ पे इधर भी जाली और इधर भी जाली और आगे एक फंदा सीधा हो गया। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर से हमने 9 फंदे जो हैं यहाँ पे सीधे बुन लिए। फिर धागा अपनी साइड को करना है और आगे वाला जो ये फंदा है इसके साथ ऐसे जाली डालेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से। और यहाँ पे फिर धागा अपनी साइड को करना है और फिर एक जाली डालनी है और 9 फंदे आपको फिर से सीधे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हो गए। फिर धागा अपनी साइड को किया। अब ये जो 10वां फंदा है इसके साथ आप जाली डालेंगे और फिर धागा अपनी साइड को करेंगे और फिर से जाली डालते हुए फिर 9 फंदे बुनेंगे। तो यहाँ पर 10वां फंदा जो है उसके दोनों साइड आपकी जाली रहेगी। इसी से ही आपके फंदे जो हैं वो बढ़ेंगे। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 8 और ये 9। यहाँ पे देखिए 9 हो गए। धागा अपनी साइड को किया और इसके साथ ऐसे जाली डाल दी 10वें फंदे के साथ और इसको ड्रॉप कर दिया। फिर धागा अपनी साइड को करना है और फिर से यहाँ पे जाली डालनी है और फिर से 9 फंदे आपने आगे बुनने हैं। तो 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर धागा अपनी साइड को करना है और यहाँ पर
इसके साथ फिर से हम जाली डालेंगे 10वें फंदे के साथ और फिर धागा आगे करेंगे और यहाँ पर एक बार और जाली डालेंगे और आगे 9 फंदे फिर से बुनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर पूरे फंदे जितने हमें चाहिए। आगे हमारे हैं बटन पट्टी के फंदे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये सीधे फंदे हो गए सारे और यहाँ पे अब बटन पट्टी के फंदे हैं ना, इनको थोड़ी देर के लिए हम मार्कर यहीं रखेंगे ताकि भूल ना जाएंगे ही। ये हम ऐसे उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं और ये लास्ट वाला जो फंदा है इसको आपने सीधा बुन लेना है यहाँ पर, इस तरह से। तो अब हमने ना इस तरफ से दूसरा धागा जो है वो लगा देना है और पूरी की पूरी सिलाई जो है हमारी यहाँ पे ये अब उल्टी उल्टी आएगी, उल्टी साइड से। यहाँ हमने कुछ नहीं करना, बस धागा चेंज करना है अपना। जो दूसरा कलर है वो हम यहाँ पे अब लगा देंगे। तो ये उल्टी साइड से मैं लगा रही हूँ कलर ऐसे। इसको अभी एक बार बुन लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि पहले फंदे को भी बुनना है ना, तो एक बार बुन लेंगे, अगली बार हम इसको स्लिप कर लेंगे। इस तरह से सारे फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे उल्टे जाएंगे। एंड टू एंड तक, ठीक है। तो ऐसे ही मैं ये सिलाई ना बुन लेती हूँ आगे तक। लास्ट वाला फंदा आपको बता दूंगी, वो आपने सीधा ही बुनना है इसमें भी, ठीक है, नहीं तो आपकी चेन खराब हो जाएगी फिर। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मेरी सेटिंग हो गई और मैं इस धागे को ना अब कट कर दूंगी यहाँ से। अब हम ये वाला धागा बाद में लगाएंगे। अभी इसको मार्कर को इधर को रखूंगी और इसको यहाँ से हटा दूंगी। जो हमारा ये मल्टी शेड वाला धागा है ना, इसको हम यहाँ से अब निकाल देंगे और बाकी सारे के सारे फंदे जो है ना आपने ऐसे ही उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। बस सारी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बुनते जाएं और एंड वाला फंदा जो है यहाँ पर हमने सीधा बुन लेना है इस धागे से भी, ठीक है। तो उल्टी साइड पे ना फ्रेंड जो जालियाँ आएंगी ना, देखिए ये वाली जाली है ना, तो इसको हमने उल्टा बुन लेना है। सारे उल्टे बुन लेने हैं बस, और कुछ नहीं करना। उल्टी साइड पे पूरी की पूरी सिलाई आपकी उल्टी उल्टी ही जाएगी और जब तक ये पार्ट बन रहा है तब तक ऐसे ही बनेगा, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पे लास्ट में पट्टी के फंदे के पास, तो इस फंदे को आपने ऐसे सीधा बुन लेना है इस तरह से, ठीक है। और अब हम इधर से मुड़ जाएंगे। तो यहाँ से हमने अब पट्टी के फंदे जो हैं ये सारे ऐसे बुनने हैं, उल्टे उल्टे जैसे बुन रहे हैं, ठीक है ना। इनको तो हम उन्हें उल्टा उल्टा ही बुनना है और उसके बाद ना आगे अब हमें इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि पट्टी के फंदे यहाँ तक हैं, तो मार्कर को अब हम हटा सकते हैं। अब हम धागा पीछे करेंगे और ये ना सारी सिलाई हम सीधी सीधी बुनेंगे। इस बार क्या करना है, इस बार हमने जाली नहीं डालनी, बस सीधी सिलाई एक बुननी है। फिर उल्टी साइड से एक सिलाई उल्टी बुननी है, फिर जब सीधी साइड पे आएंगे ना फिर हम जाली डालेंगे। हर बार जाली नहीं डालनी, बीच में गैप देना है 2 सिलाइयों का, एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जाली नहीं डालनी, अभी जाली आ गई है ना, अभी जाली नहीं डालेंगे हम, एक बार सीधा बुन लेंगे। इस बार भी इस साइड से भी और उल्टी साइड से भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे पूरी सिलाई ऐसे जाएगी। फिर अगली बार जब आएंगे ना यहाँ पे फिर हम जाली डालेंगे इसमें, इस तरह से ऐसे बना लेंगे इस बार, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना इसके साथ, ऐसे करते हुए। बस जाली नहीं डालनी आपने, बस सिंपल सीधी सिलाई बुननी है, सीधा सीधा बुनते हुए जाना है, कुछ नहीं करना है इस सिलाई में, ठीक है। फिर उल्टी साइड से भी पूरा उल्टा उल्टा, फिर जब सीधी साइड पे आऊंगी फिर आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या करना है। अब देखिए आगे हम सीधी साइड पे 2 सिलाइयों का गैप हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ हमने जाली डाली थी, अब हम फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अब हमारे फंदे इधर को बढ़ गए होंगे, क्योंकि एक फंदा इस साइड को बढ़ गया था हमारा, ठीक है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो फंदा है ना आपका,
आपने इस फंदे को भी गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, लेकिन ये जो फंदा एक फंदा है ना, इसी के ऊपर आपने जाली डालनी है, जो फंदा नीचे से ऊपर को आ रहा है। और अगर फंदे गिन रहे होंगे तो यहाँ पे आपके 10 फंदे हो चुके होंगे इस तरफ को, क्योंकि 9वें फंदे पे हमने जाली डाली थी। ठीक है, तो आपने एक ध्यान रखना है कि बस इसी फंदे के ऊपर आपने जाली डालनी है। अब कितने भी फंदे इस साइड को हुए या बीच में होंगे, पर जाली उसी फंदे पे डालनी है जिस पे आपने पहले डाली थी। तो पट्टी के फंदे सारे हमारे उल्टे उल्टे रहेंगे। पहले फंदे को हमने पर्ल वाइज स्लिप किया है, उसके बाद ना ये 7 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए यहाँ पे। उसका धागा हम पीछे करेंगे और आगे के फंदे जितने भी जाली तक जाते हैं उनको आपने ऐसे बुनना है, सीधा सीधा बुनते हुए। जब जाली वाला फंदा आएगा तो आपने वहां पर जाली डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 फंदे आपके हो चुके होंगे अब तक। अगर आप गिनना चाहते हैं तो गिन लीजिए, पर मुझे गिनने की ऐसे ज़रूरत नहीं, समझ आती कि ज़रूरत नहीं है। देखिए ये वाला फंदा हमें साफ साफ दिख रहा है ना, तो इसी फंदे पे हमने हमेशा जाली डालनी है। अब यहाँ पे तो फंदे बढ़ते जाएंगे, 2 4 6 8 और ये 10। तो यहाँ पे अब देखिए इधर को अब 11 हो गए, ये 11 फंदे हो जाएंगे अगली बार, है ना। तो एक एक फंदा यहाँ बढ़ता जाएगा, एक जाली डलेगी और इस साइड फिर एक जाली डलेगी और आगे के ऐसे ही 10 फंदे आपके पास आगे भी हो जाएंगे। जो आगे का फंदा आएगा उस पे फिर से आपने ऐसे ही जाली डालनी है। देखिए यहाँ पे 10 फंदे हो जाएंगे, फिर 10 फंदे होने के बाद आपने एक जाली डाल देनी है और जाली वाला एक ही फंदा होगा जो आपको अच्छे से दिख जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद ना आपने आगे 2 सिलाइयाँ ऐसे बुननी जैसे हमने पहले बुनी है। देखिए आ गया ना जाली वाला फंदा, तो इसके पास आपने ऐसे फिर जाली डाल देनी है दोनों साइड। ये ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ फंदे बढ़ने चाहिए, इधर को भी फंदा बढ़ना चाहिए और इधर को भी फंदा बढ़ना चाहिए। ये ध्यान देना, एक साइड को ही ना डालना है जाली। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जाली डल गई, 2 सिलाइयों का गैप हो गया। अब इसके बाद जब हम आएंगे ये सिलाई में, तो पूरी में हम जाली डालेंगे, फिर उल्टी सिलाई बुनेंगे, फिर एक सीधी सिंपल सिलाई बुनेंगे, फिर एक उल्टी सिलाई बुनेंगे और फिर तीसरी सिलाई में यहाँ पे आएंगे तो फिर जाली डलेगी। अगली सिलाई में जाली नहीं डलेगी, फिर उल्टी सिलाई बुनेंगे। 2 सिलाइयों का आपने बीच में गैप देना है, सीधी और उल्टी। फिर आपने तीसरी सिलाई में फिर से जाली डालनी है। यहाँ पे हर सिलाई में डालेंगे ना तो बहुत ज्यादा फंदे एकदम बढ़ जाएंगे, तो फिर शेप जो है ना वो अच्छे से नहीं आएगी स्वेटर की। ठीक है, तो इस तरीके से कीजिएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 1-2 सिलाइयों का बीच में आपने गैप देना है। जैसे देखिए आपको यहाँ दिख भी रहा है ना, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये सिलाई हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब यहाँ पे पूरे पे जो फंदा आएगा आपका, हर 10 फंदे के बाद आपने फिर जाली डालनी है, 10 फंदे के बाद आपने फिर जाली डालनी है, इसी तरह से। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ तक कंप्लीट हो गई ये वाली सिलाई। अब उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी है और उसके बाद सीधी साइड से पूरी सिलाई सीधी सीधी और फिर उल्टी सिलाई सीधी सी उल्टी उल्टी, फिर आके तीसरी सिलाई में आपने ये जो है डिज़ाइन आपने दोबारा डालना है। ठीक है, जालियाँ फिर से डालनी हैं आपने। तो इस तरह से ही आप इसको बनाते जाएं। पूरा योग पार्ट का लेंथ जो है वो ऐसे ही हम कंप्लीट करेंगे। और फिर उसके बाद ना मैं ये ऐसे बना लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी कि कितनी मैंने इसमें जालियाँ डाली और कितनी लेंथ बनाई और आगे के फंदे जो हैं कैसे डिवाइड करने हैं आपको। ठीक है, वो सारा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सिंपल है इसमें और ऐसे बना के दिखाऊंगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस करके आप प्लीज़ ऐसे बनाते जाएं, आगे तक वीडियो को दोबारा देख लें। बस देखिए ये उल्टी सिलाई हो गई ना, इसके बाद जब सीधी साइड आएंगे तो कुछ नहीं करना, फिर उल्टी साइड सिलाई दोबारा आएगी, है ना। ये तो डिज़ाइन के साथ की रहेगी। अगर आप इसको गिनेंगे तो चौथी सिलाई में आपकी जाली डलेगी और अगर आप इसको नहीं गिनेंगे तो तीसरी सिलाई में डलेगी। ठीक है, तो ऐसे उल्टी साइड से पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए फिर सीधी साइड से सीधा, फिर उल्टी साइड से, फिर सीधी साइड पे जब आएंगे तब आपने जालियाँ डालनी हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जब यहाँ पे ये काज की बारी आएगी ना तो काज भी बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक हो गया था ना, तो आपने ना ये उल्टी उल्टी लाइनें काउंट करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5, जैसे 5 अभी हो गए ना, तो 3 लाइनें अभी हमने और बनानी है, यानी 8 लाइनें बनाने के बाद 8 कंप्लीट हो जाएंगी। जब 9वीं लाइन बनाने को आएगी ना तब आपने यहाँ पे एक बटन होल यहाँ पे बना लेना है। और ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे बना लीजिए। अब आगे, अब देखिए यहाँ पे आगे ना उल्टी साइड पे पूरा कंप्लीट करके, तो अब हमने यहाँ पे नहीं जाली डालनी। आपको यहाँ फील हो जाएगा जैसे यहाँ पे नहीं आप नहीं डालनी। जब अगली बार आएंगे ना सीधी साइड को उल्टा बना लेंगे, फिर सीधी साइड को जब दोबारा आएंगे इसके बाद तब जाली डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको बना लेती हूँ। और अब यहाँ पे फंदे बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं तो सिलाइयाँ भी हम चेंज करेंगे, दूसरी वायर वाली सिलाइयाँ लगाएंगे जो हमारी सर्कुलर होती है ना वो लगाएंगे यहाँ पे। अगर आपके पास है तो वो लगा सकते हैं, अगर बड़ी सिलाइयाँ आपके पास है तो आप उन पे भी इनको बना सकते हैं।
तो इस तरीके से ही हम इसको बनाएंगे और आगे चल के मैं आपको इसको फिर इसकी लेंथ और इसकी जालियाँ कितनी होती हैं और कितने कितने फंदे हमने किसके लिए रखने हैं वो मैं आगे चल के आपको पूरा बताऊंगी। तो इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये बन गया मेरा योग पार्ट, ऊपर का हिस्सा पूरा तैयार हो गया। और इसमें जो मैंने जालियाँ डाली हैं वो मैं आपको यहाँ पे गिन के बताती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 जालियाँ मैंने इसमें डाली हैं। अगर इससे बड़ा बच्चा है तो आप ये जालियाँ ज़्यादा डाल लीजिए और अगर इससे छोटा बच्चा है तो जालियाँ कम डाल लीजिए। और इंची टेप से नाप के भी बता देती हूँ कि कितना इंच मैंने इसको बनाया। तो यहाँ पे देखिए ये 5.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर, है ना, 5.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है ये 5.5 इंच से। तो इस तरीके से आप हिसाब लगा सकते हैं। न्यूबॉर्न की बेबी के लिए बना रहे हैं तो आपका 4-4.25 इंच ही काफ़ी है। और मैं बना रही हूँ ये 3 से 4 साल के बच्चे का, तो मेरा ये 6 इंच के करीब मैंने बनाया है ताकि थोड़ा सा खुला खुला रहे। और इसमें टोटल जो फंदे ऊपर हुए हैं, यहाँ पर मेरे फंदे जो बढ़ के हो गए हैं ना, वो हो गए हैं मेरे पास 216 फंदे टोटल। यहाँ पर मेरी पूरी सिलाई पे 216 फंदे हैं जिनको मैंने अब डिवाइड कर लिया है अपने यहाँ पे 5 हिस्सों में। यानी 2 फ्रंट पार्ट के हैं, 1 बैक का है और 2 बाजुएं हैं। तो इस तरह से ये हैं। तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि कितने फंदे कहाँ कहाँ पर रखे हैं मैंने यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रंट पे मैंने रखे हैं, एक साइड पे ये 32 फंदे हैं और 32 फंदे ही मैंने इधर को लिए हैं ये वाले, पर इनको हम बाद में इकट्ठा करेंगे। ये आगे का और बैक का ऐसे इस तरह से बना देंगे इसको आगे से, ठीक है। तो 32 फंदे इधर, 32 फंदे इधर, ठीक है। उसके बाद 42 फंदे मैंने यहाँ पे रखे हैं बाजू के लिए, 42 फंदे यहाँ पर रखे हैं, 32 यहाँ पे रखे हैं 42 फंदे और 66 फंदे जो हैं वो मेरे बैक पार्ट पे हैं। यहाँ पर मेरी बूल थोड़ी सी थिक है और आगे चल के मैं इसमें 9 नंबर की सिलाइयाँ जो हैं वो यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ा खुला बनेगा नीचे से ये फ्रॉक जैसा। तो यहाँ पे देखिए आपने समझ लिया ना, नोट कर लिया, 32 फंदे यहाँ पर हैं और 32 फंदे ही यहाँ पर हैं। यहाँ पे देखिए ये हैं फ्रंट के दोनों साइड के 32, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाजू के हैं, यहाँ पे 42 और इधर भी बाजू के हैं ये 42, ये वाले मार्कर से ये वाले मार्कर तक 42 और ये वाले मार्कर से ये वाले मार्कर तक 42। और जो बीच में आपका ये पार्ट है, ये बैक पार्ट है मेरा, ये हैं 66 फंदे। तो यहाँ पर 66 बैक में है और देखा जाए तो इकट्ठा करेंगे इसको तो 64 जो है वो फ्रंट पे हैं और बाजू के हैं 44। तो हमें अगर यहाँ से टाइट लगेगा तो हम जब यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं बाजू का, ठीक है। लेकिन टाइट होगा नहीं, सही हो जाएगा 9 नंबर की सिलाई पे। और 2 फंदे हम यहाँ पर बढ़ा भी लेंगे तो हमारा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा बाजू यहाँ पर, है ना, इस तरह से आएगा ये, देखिए। और इसको अब हम यहाँ पे कंबाइंड कर देंगे। आप चाहें तो इसको फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 3 होल बनाए हैं इसमें, 1 2 और ये 3 बटन होल बनाए हैं। और ये जो लाइनें गिनी हैं मैंने, ये गिनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लाइनें टोटल गिनने के बाद जब 10वीं आई है तब मैंने यहाँ पर इसमें बटन होल जो है वो डाला है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ कर सकते हैं 9 यानी 18 सिलाइयाँ बुनने के बाद जब 19वीं सिलाई आई है तो उसमें हमने बटन होल जो है वो क्रिएट किया है। आप 16 पे भी कर सकते हैं, 18 पे भी कर सकते हैं और 20 पे भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपको सही लगेगा वहाँ पर आप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से है ना हमारा ये। तो इसको अब हम यहाँ पर इकट्ठा करेंगे, ये वाला जो है इसको फ्रंट और बैक को हमने एक साथ यहाँ पे कर देना है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद पहले तो हम यहीं से बुनते हुए जाएंगे इसको, पहले तो हम बनाएंगे बाजुएं। तो यहाँ से बुनते हुए मैं जाऊंगी और यहाँ पे छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जैसे बुन रहे थे वैसे ही हमने इसको बुनना है, इसी सिलाई पे अभी तो हम लेके जाएंगे आगे जैसे बुन रहे थे, ठीक है। ये जो फ्रंट के फंदे हैं इनको हम इसी में रखेंगे और पहले हम बाजू के पास जाएंगे। तो अभी हमने फंदा नहीं बढ़ाना, वैसे भी ये वाली सिलाई में, सिलाई जो आ रही है ना इसमें फंदा नहीं बढ़ाना। और
इसमें मतलब इसके पहले वाले में मैंने फंदा बढ़ाया था, तो अब इस बार फंदा नहीं बढ़ाना है हमने। और चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, अगर आप थोड़ा और बुनना चाहते हैं तो यहाँ पर भी फंदा आप बढ़ा सकते हैं, पर मैं अभी यहाँ फंदा नहीं बढ़ाऊँगी और ऐसे ही आगे तक बुनूंगी और इन फंदों को इसी सिलाई में ले लूँगी। और दूसरे जो हैं उनको 9 नंबर की सिलाइयाँ पे अब बनाऊँगी, जो बाजू बनाऊँगी ना यहाँ पर, अब नीचे इसमें सारे में 9 नंबर सिलाइयाँ यहाँ पे यूज़ करूँगी। योग पार्ट तक मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं, लेकिन अब आगे 9 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ करूँगी और धागा भी दूसरा यूज़ कर लूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए हम आगे हैं यहाँ पर, ये हो गए हमारे फ्रंट के फंदे सारे इसमें। लेकिन यहाँ पे अभी इस सिलाई पे वैसे भी बढ़ना नहीं है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद ना हम ये वाली सिलाई पे इसको बनाएंगे, जो ये सिलाई है इस पे बनाएंगे। तो जो बाजू के फंदे हैं इनको हम इसी सिलाई पे ले लेंगे, यहाँ से, और इन फंदा को हम इस सर्कुलर वाले पे ही छोड़ देंगे। धागे को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि यही धागा हमने अभी जब वापसी मुड़ती हूँ ना उल्टी साइड पे, तब हमने फिर इस पे जो धागा दूसरा लगाना है। तो ये जो है अगले मार्कर तक मैं इसी सिलाई पे उतार लूँगी जितने फंदे होंगे, और उसके बाद हम इसमें 2-2 फंदे जो हैं वो साइडों पे बढ़ा लेंगे, या जितने भी। मैं एक डिज़ाइन भी इस पे सेट करने वाली हूँ, तो डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ और इसको बता भी देती हूँ कि आगे कितना चाहिए हमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस सिलाई पे ये 9 नंबर की सिलाइयों पे अब मैंने इसको ले लिया, और ये जो 2 पॉइंटेड नीडल होती है ना एक ही साइड से, जिनमें हम बुनाई करते हैं, वो वाली हमने यहाँ पे लगा ली अलग से, क्योंकि बाजू है तो इसको अलग से कर लेंगे। और यहाँ पर ना अब हमने यहाँ पे 2-2 फंदे बढ़ा देने दोनों साइड पे, तो इनको हम ऐसे भी बढ़ा सकते हैं साइडों पे, और आप चाहें तो दूसरी तरह से जैसे नॉर्मली बढ़ाते हैं वैसे भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो अब इन फंदों को हम ऐसे बुनेंगे, और मैं ये वाला धागा आगे तक लगा रही हूँ, आगे चल के दूसरा धागा यहाँ पे यूज़ करूँगी, और बाजुएं जो है बिल्कुल प्लेन बनाऊँगी। शुरू में प्लेन बनाऊँगी, आगे शुरू में लास्ट में देखती हूँ कि जो बॉर्डर के पास है ना वहाँ पे देखती हूँ कि थोड़ी फ्रिल वगैरह बना दूँगी, तो वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगी। तो इसी तरीके से 2 हमने इधर बढ़ा दिए, और 2 फंदे ही मैं यहाँ पे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि 9 नंबर की सिलाइयाँ हैं और बूल थोड़ी थिक है, तो ये फंदे यहाँ पे काफ़ी हो जाएंगे। 46 फंदे हमारे पास यहाँ हो जाएंगे। अब चाहें तो 48 फंदे भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बूल बारीक है तो आप यहाँ पे फंदे जो हैं थोड़े ज़्यादा करिएगा, 1-2 जालियाँ और डाल दीजिए, क्योंकि 50 के आसपास फंदे यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब बाद में आप क्वेश्चन करेंगे कि इतने साल के बच्चे के लिए कितने फंदे चाहिए, इतने साल के बच्चे के लिए कितने फंदे चाहिए, ठीक है। जो बिल्कुल बारीक बूल होगी उसके लिए 40-45 फंदे काफ़ी हैं, ठीक है। और जो मोटी बूल है उसमें भी इतने ही फंदे काफ़ी हैं 9 नंबर की सिलाइयों पे। अगर आपका बच्चा और बड़ा है तो आप 50 से ऊपर फंदे यहाँ पे करें, क्योंकि आगे चल के हमने इनको घटाना भी है, साइडों से शेप देनी है, जैसे हम नीचे से स्वेटर की बाजुएं बनाते हैं ना, और उनको हम शेप देते हुए आते हैं, एक एक फंदा बढ़ाते जाते हैं साइडों पे, उसी तरह से इसमें भी घटाते हुए जाना है। फिर थोड़ा सा बनाएंगे, फिर उसके बाद घटाई शुरू कर देंगे। तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगी कि साइडों पे हमने किस तरीके से फंदे जो हैं वो घटाने हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं सिलाइयों के ऊपर हम बनाते जाएंगे, क्योंकि 9 नंबर की सिलाइयों पे काफ़ी खुला खुला बन जाता है, तो उसमें ज़्यादा फंदों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम फंदों में भी काफ़ी अच्छा बड़ा बन जाता है। तो 2-2 फंदे मैंने दोनों साइड पे बढ़ा लिए, बस हमारे काफ़ी हैं। 42 हैं, तो आगे 46 फंदे हमारे पास हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। तो लास्ट में हमने, वैसे अगर नॉर्मल बॉर्डर बनाना है आपको, तो आपने वहाँ पर रखने हैं 40 फंदे, 40 या 35 फंदे रखने हैं इसमें। लेकिन अगर कोई डिज़ाइन डालना है, फ्रिल वगैरह बनानी है, तो उसमें तो आपको फिर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही इनको हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर भी हमने इसी तरह से फंदे जो हैं वो बढ़ा लेने हैं। 2 फंदे इधर, उस साइड भी हमने 2 फंदे बढ़ाए थे, तो ये हमने यहाँ पे बढ़ा लिए। अब हमने इनको इधर से ही भी बुनते हुए चले जाना है, दोनों फंदों को ऐसे बुन लेंगे। थोड़ी दूरी तक हमने फंदों में कोई घटाई नहीं करनी, उसके बाद फिर हम घटाई करेंगे। 3 इंच तक हम ऐसे ही बनाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटाई शुरू कर देंगे, ठीक है। ऊपर से थोड़ा खुला चाहिए, नीचे को थोड़ा हम कम कर लेंगे फिर बाद में।
तो अभी हम इसको ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक। और आगे लास्ट में मैं दूसरा धागा यूज़ करूँगी जो मैंने गले में लगाया था, तो तब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी और जो भी डिज़ाइन इसमें बनाऊँगी वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी बाजू जो है वो बनाई और मैं आपको यह बता देती हूँ कि यहाँ से कैसे हमने इसको बनाया। देखिए हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमने इसके फंदे जो बढ़ाए थे, इधर दो फंदे दोनों साइड हमने इसके बढ़ाए थे। ठीक है, तो इसमें जो है ना हमने ये आगे फिर थोड़ा सा बनाया, इसमें इतना सा हमने सीधा बना लिया यहाँ तक। ये देखिए इतना हमने सीधा बना लिया, यानी 1.5 से 2 इंच। उसके बाद हमने इसमें फंदे जो है वो कम करना शुरू किए, यानी 6वीं या 5वीं सिलाई में जब भी सीधी साइड पे आप आते हैं 5वीं सिलाई में, तब हमने यहाँ पे एक फंदा इधर कम किया और एक फंदा जो है वो इधर कम किया। सेम ही इधर पहले इधर कम किया सीधी साइड पे, फिर उल्टी साइड पे जब इस साइड आए तो उस साइड कम किया। फिर आगे ऐसे करते हुए हमने यहाँ तक रखे 40 फंदे मैंने यहाँ रखे हैं। और जो डिज़ाइन है ना वो आगे यहाँ पे सेट किया, क्योंकि 18 फंदों का ये डिज़ाइन है, 18 के मल्टीपल पे चलता है, तो वही 40 फंदे मैंने यहाँ पे रखे। एक हमने एज स्टिच के लिए इधर को रख दिया साइड पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन सेट किया। इसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगी डिज़ाइन को, क्योंकि फ्रंट और बैक पे भी हमने यही डिज़ाइन डालना है, तो मैं वहाँ पर इसको बता दूंगी। तो वही डिज़ाइन हमने यहाँ पे सेट किया और बहुत ही सिंपल और सादा डिज़ाइन है, लेकिन लहरिया सा बन के आता है ना। तो ऐसे बाजू में मैंने ये इस तरह से बनाया, आगे मतलब इस तरह से बनाया ताकि ये थोड़ा सा बॉर्डर जैसा अच्छा दिखे इसके ऊपर। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये बाजू जो है वो बन के आई है। आगे थोड़ा सा ऐसे लगेगी और थोड़ा सा पीछे से ये इस तरीके से रहेगी। ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर फंदे बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा फंदे बढ़ा सकते हैं, एक डिज़ाइन के एक्स्ट्रा फंदे दोनों साइड, ताकि अगर इसको फ्रिल जैसा दिखाना है आपने तो। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाया है। अगर आपको ऐसे ही पसंद है तो आज ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाना, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाना, कोई डिज़ाइन नहीं बनाना, तो 40 फंदों पे आप यहाँ पे बॉर्डर बना दीजिए। आगे को एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर आप बना सकते हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो उसके लिए एक उल्टा सीधा का बॉर्डर भी अच्छा लगेगा। एक उल्टा एक सीधा करके यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का बॉर्डर आप बना दीजिए, तो वो भी अच्छा लगेगा अगर सेम ही कलर का आपको बनाना है तो। देखिए इस तरीके से हमने इसको बना लिया, क्योंकि हम चले थे यहाँ से हम बनाते हुए आगे चले थे। फिर हमने ये बाजू बनाई, बाजू के फंदे अलग से कर दिए थे। यहाँ पर 2 फंदे हमने दोनों साइड को बढ़ाए। फिर उसके बाद ना हमने आगे, फिर मैंने यहाँ पे धागा लगाने के बाद यहाँ पे धागा लगाया और फिर बैक के फंदों को मैंने बुना। बैक के फंदों को बुनते हुए, क्योंकि सिलाई हमने एक बराबर करनी है, फ्रंट पे हमने बुन लिया था तो उसके बाद हमने बैक पे भी यहाँ पे बुना। फिर उसके बाद मैंने ये वाली बाजू भी सेम उसी तरीके से बनाई जैसे हमने वो वाली बनाई। देखिए इस तरह से यहाँ भी 40 फंदे यहाँ तक किए हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 42 फंदे थे। और उसके बाद हमने 4 फंदे दोनों साइड पे बढ़ा लिए थे, 2 फंदे, 2 इधर 2 इधर, 4 फंदे टोटल बढ़ा दिए थे। तो वही हमने यहाँ पर 6 फंदे फिर कम किए साइडों पे, तो 40 फंदे हमने किए और नीचे हमने ये वाला डिज़ाइन जो है इसमें सेट कर दिया। सेट करने के बाद हमने यहाँ पे डिज़ाइन जो है ये बनाया मैंने 1 2 3 4 5 बार मैंने ये डिज़ाइन, 6 बार मैंने ये डिज़ाइन बनाया। उसके बाद यहाँ पे 6 सिलाइयाँ जो हैं वो उल्टी उल्टी बनाई दोनों तरफ से। ये देखिए इस तरह से बस इनको फिर क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा बन के आया है। और इसमें थोड़ा सा धागा रख दिया ताकि ये वाले फंदा को हम इसी धागे से सिलाई कर दें। और इसकी लेंथ भी आपको मैं यहाँ बता देती हूँ कि कितनी हमने इसकी लेंथ जो है वो बनाई। मैं इंची टेप से ही बता रही हूँ आपको ये वाली। तो यहाँ पे देखिए टोटली यहाँ पे 9.5 इंच हमने इसको नीचे से बनाया है और ऊपर से फिर काफ़ी लंबी हमारी बाजू ठीक ठाक हो जाती है। 13 इंच यहाँ बन के आती है बाजू फुल ना, 13 नहीं 14 इंच बन जाती है हमारी बाजू नहीं, ऊपर से नीचे तक। तो मैंने यहाँ पे 9.5 इंच इसको बनाया आर्म होल की कटिंग के बाद, मतलब जब इसको अलग किया उसके बाद मैंने इतना बनाया है इसको। ठीक है, तो ये हमारी ऐसे आएगी दोनों साइड से। ठीक है, तो अब हमने आगे बनाना है इसको। अब हम इसका फ्रंट और बैक जो है ना वो अलग अलग कर देंगे और यहाँ से हम इसको जॉइंट कर देंगे। ये वाला जो है इसको एक के ऊपर एक कर देंगे यहाँ पर। तो वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि यहाँ पे हमने कितने कितने फंदे बढ़ाने हैं, डिज़ाइन भी सेट करना है और 18 के मल्टीपल में हमें यहाँ फंदे भी चाहिए। तो उसी हिसाब से हम यहाँ फंदे बढ़ाएंगे। और मैं यहाँ सिलाइयाँ लगाई हैं अभी 9 नंबर, बाजू भी मैंने 9 नंबर भी बनाई है और आगे इसको भी मैं 9 नंबर भी बनाऊंगी। और इसमें जो धागा है ना वो मैं ये वाला धागा अब नीचे जो है
है वो शुरू करूँगी इसके नीचे, क्योंकि मेरे पास ये धागा कम था तो मैंने बाजू जो है वो यहाँ पिंक से ही बना दिए और आगे थोड़ा थोड़ा ये लगा दिया है डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो फिर चलिए आगे हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बनाया था। ये है बाजू के फंदे, है ना। जब इधर से आए थे तो यहाँ से बाजू के फंदे दूसरी सिलाई पे लेके इसको बनाया। अब इसके बाद ना हमने इन फंदों को भी एक सिलाई में बनाना है, क्योंकि पूरी सिलाई करनी है कंप्लीट, नहीं तो फिर कहीं से कम कहीं से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे तो मैं ये पिंक वाला ही लगा रही हूँ और प्लेन यहाँ पे बना रही हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि एक सिलाई हमने यहाँ पे कंप्लीट करनी है आगे तक, और इसको भी मैं 10 नंबर पे ही आगे तक लेके जा रही हूँ, क्योंकि 10 नंबर पे ही चल रही थी ये। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फंदे हैं ना, इन सबको हमने यहाँ पे एक साथ इस तरह से लेना है, ऐसे इनको करना है एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम सिलाई पे ले लेंगे, दूसरी साइड दूसरी सिलाई पे हम इनको ले लेंगे पट्टी के फंदों को, और इनको एक ही सिलाई में रख लेंगे यहाँ पर सारों को। ठीक है, ये देखिए मैंने इस तरह से लिए, पहले ये वाले बुन लिए, उसके बाद ना इन फंदों को दूसरी सिलाई पे ले लिया, और अब हमने धागा अपनी साइड को करना है, और ये दोनों आपस में आमने सामने के फंदों को ऐसे पकड़ेंगे, और जैसे हम शोल्डर के फंदे बाइंड ऑफ करते हैं ना, सेम उसी तरह से हमने इनको बाइंड ऑफ कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको लेंगे हम, एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से। आपने बटन होल वाले जो हैं वो ऊपर को करने हैं, दूसरे फंदे जो हैं उनको नीचे करना है। तो ऐसे दो का एक बनाते जाएंगे हम यहाँ पर। इस तरह से ये दो का एक कर दिया हमने। इस तरह से सारे फंदों का दो का एक करेंगे, क्योंकि पट्टी को ऊपर करना है, बटन होल वाली पट्टी को ऊपर करना है और दूसरी पट्टी को हमने नीचे लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर, और ये आएगा हमारा सीधा फंदा, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो इसी के साथ ले लेंगे ऐसे करते हुए। ये देखिए, तो यहाँ पे अब बटन वाली पट्टी नीचे हो गई और बटन होल वाली पट्टी हमारी ऊपर हो गई। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर। अब हमने इसको भी इसी सिलाई पे सारे को ले लेना है, और फिर वहीं से हम फंदे काउंट करेंगे, और फिर इनको फंदे इसमें बढ़ाएंगे, और दूसरी सिलाई भी उल्टी साइड से हम इसमें लगा लेंगे, और धागा भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, क्योंकि हमने दो फंदे तो बाजू में बढ़ाए थे, इसमें हमें थोड़े से ज़्यादा फंदे बढ़ा लेंगे। ये लास्ट तक हमने इसको इसी सिलाई पे ले लिया। अब बैक वाला हम यहीं छोड़ देंगे और फ्रंट को पहले बना लेंगे, अलग अलग बनाएंगे दोनों पार्ट्स को ना, पीछे वाला अलग बनाएंगे और आगे वाला। आप चाहें तो इकट्ठा भी बना सकते हैं, जब ये अगर इसको अलग रखेंगे तो इकट्ठा बनाएंगे, नहीं तो फिर ये वाला डिज़ाइन ना थोड़ा सा सेट करने में दिक्कत होगी। यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा एक साइड उस पे। ठीक है, ये वाला ऐसे पार्ट हमारे पास हो गया। और फ्रेंड्स ऐसे ध्यान रखें कि अगर आपके पास पतली वूल है, बेबी वूल है, प्लाई के हिसाब से ना कई बार मोटी धागा भी होता है, तो प्लाई के साथ आप गिनते हैं ना कि ये इतनी प्लाई है इतनी प्लाई है, तो वो वूल मोटी और पतली हो जाती है। लेकिन पतली वूल देखनी है आपको, प्लाइयाँ देखने से इतना पता नहीं चलता, क्योंकि इसकी जैसे इसके में भी 3 प्लाई है, तो ये मोटी वूल है, तो मोटे मोटे धागे हैं 3, इस करके ज़्यादा मोटी हो जाती है ना। तो इसलिए प्लाई के हिसाब से नहीं होता, आप इसमें मोटी और पतली देख लें कि कितनी प्लाई है, पर मोटी है या पतली है, ये ज़रूर देखें। ठीक है, और सिलाइयाँ भी अपनी उसी हिसाब से लगाएं। अब यहाँ से ना हम दूसरा धागा अपना लगाएंगे और इनको काउंट कर लेंगे कितने फंदे हमें यहाँ पे बढ़ाने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास हैं 57 फंदे। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास अब ये कम हो गए ना, यहाँ पे 7 फंदे हमारे पास यहाँ पर कम हो गए। वैसे हमारे पास यहाँ पे 64 फंदे थे, लेकिन ये वाले जो है ना पट्टी अब हमने एक के ऊपर एक रख दी, तो यहाँ पे 7 फंदे हमारे पास कम हो गए। तो यहाँ पे 57 फंदे हैं, तो हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ना हम अब यहाँ पे 4 फंदे यहाँ पे बढ़ा लेंगे दोनों साइड। पीछे हैं 66 और यहाँ पे 57।
तो यहाँ पे 4 फंदे बढ़ा लेंगे। यहाँ बीच में भी थोड़े से बढ़ा लेंगे और यहाँ 4 फंदे बढ़ा लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट पे भी हम थोड़े से फिर बढ़ा लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो। थोड़ा सा खुला खुला आना चाहिए यहाँ पे, है ना। अगर आपकी पतली बूल है तो आप यहाँ पे ज़्यादा फंदे बढ़ा लें। तो यहाँ पे देखिए 4 फंदे हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ये जो है इसके साथ यहाँ पे 2 बढ़ाए थे, तो यहाँ पे हम 4 बढ़ा लेंगे। 2 फंदे हम ऐसे कर लेते हैं। और दूसरा वाला धागा यहाँ पे हम लगा लेते हैं। अब ये जो है ना, इसी तरह से हम यहाँ से फंदे उठा लेंगे नीचे से और इसको ऐसे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे 2 मैंने बढ़ाए, 3 हो गए। अब एक फंदा हम यहाँ पे और बढ़ा लेंगे बीच में, किनारे किनारे पे ही हमने यहाँ पे बढ़ा लेना है। देखिए ऐसे। और ये वाले धागे से हम इसमें उल्टी उल्टी सिलाई आगे तक लगाएंगे। फिर आगे भी हम ऐसे ही फंदे यहाँ पे भी बढ़ा लेंगे। 9 नंबर की सिलाइयाँ, फिर ये काफ़ी खुला हो जाएगा। देखिए यहाँ लास्ट में आगे मैंने बीच में भी फंदे बढ़ाए हैं फ्रेंड्स। इसमें मैं भी बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने देखिए इसके साथ भी यहाँ पे एक फंदा बढ़ा दिया, ये देखिए। और एक फंदा हम यहाँ पर ऐसे करके ले लेंगे। तो ये हमारे पूरे हो गए। एक मैंने डिज़ाइन सेट किया, जैसे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फंदे बढ़ाए। और पूरे अब गिन के बताती हूँ कि कितने टोटल फंदे हमने यहाँ पे कर लिए। इसमें फ्रेंड्स हमने किए 72 फंदे। यहाँ पे थे 57, तो बाकी फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ाए। 2-2 फंदे यहाँ साइड पे बढ़ाए और बाकी फंदे मैंने बीच में जैसे उठा के बताया था ना, वैसे ही इसमें बढ़ाए, क्योंकि बैक पार्ट पे हमारे पास थे 66। अब यहाँ पे बीच में ना, यहाँ पे भी कम हो गए फंदे, तो भी यहाँ पे हमने थोड़े ही बढ़ाने हैं। पीछे भी हम 72 करेंगे और यहाँ पर भी हमने 72 कर लिए। अब और फंदे हम नहीं बढ़ाएंगे, बस इन्हीं के ऊपर ही डिज़ाइन सेट करेंगे, क्योंकि ये 72 मैंने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कंप्लीट किए। तो ये थोड़ा सा खुला खुला नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये वाली बूल इतनी थिक नहीं है जितनी की दूसरी थी हमारी। तो यहाँ पे अब हमने इस डिज़ाइन को जो है वो सेट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये, अभी तो हम यहाँ पे 2 सिलाइयाँ जो है ना इसी तरीके से बनाएंगे पूरी। ये कोने वाला है, एक सीधी और एक उल्टी बना लेंगे, फिर हम इसमें डिज़ाइन जो है वो अपना डाल देंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ 2 सिलाइयाँ ऐसे, फिर डिज़ाइन आपको सिखा देती हूँ आगे। तो यहाँ पे 18 के मल्टीपल में हमने फंदे जो हैं वो डाले हैं इसमें, और 72 फंदे हमने टोटली इसमें कर लिए हैं। और बैक पार्ट पे भी हमने 72 फंदे ही यहाँ पर कर लेने हैं। तो थोड़ा सा ये अच्छा दिखेगा नीचे से ना। तो इस तरह से इसको हम बना रहे हैं। आप भी अपने बच्चे के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर आप फ्रंट ओपन रख रहे हैं तो फिर आपको फंदे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इकट्ठा ही बनाना है और फ्रंट की पट्टी भी आपकी ऐड होगी बीच में। बस थोड़े से कर लीजिए ऐड, जितने आपको डिज़ाइन सेट करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो अगर आप पट्टी को बंद कर रहे हैं तो फिर फंदे आप बढ़ा लीजिएगा। बीच में भी मैंने जैसे उठा के फंदा दिखाया था ना, उसी तरह से हमने फंदा बीच में भी बढ़ा लेने हैं और काउंट करते रहना है डिज़ाइन के हिसाब से, 18 18 18 करके ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए इसी तरीके से हमारा ये आगे तक बनेगा। अब एक सीधी सिलाई बना ली, अब यहाँ पर एक उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये 2 सिलाइयाँ जो होती हैं ये बेस की सिलाइयाँ हैं हमारी, और उसके बाद हम यहाँ पर डिज़ाइन सेट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये इस तरह से डिज़ाइन जो है अब डालना शुरू करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो 2 का 1 करेंगे 1 बार, फिर 2 का 1 करेंगे 2 बार, फिर 2 का 1 करेंगे 3 बार। स्टार्टिंग में हमने 6 फंदों का 3 बनाया यहाँ पे। अब हम धागा अपनी साइड को ही रखेंगे और यहाँ पर आगे काउंट करेंगे फंदे। देखिए 1 बार जाली डाल दी हमने, 1 सीधा फंदा बुना, ठीक है। फिर धागा अपनी साइड को किया, 1 जाली डालेंगे सीधा फंदा बुनेंगे, 2, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, जाली डालेंगे सीधा फंदा बुनेंगे, 3, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे सीधा फंदा बुनेंगे, 4, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे सीधा फंदा बुनेंगे, 5,
फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे 6। तो यहाँ पे 6 बार हमने जाली डाली। यहाँ पे देखिए ये सीधा फंदा है ना, इसके साथ 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने यहाँ पे जाली डाली। यहाँ 2 का 1 किया 3 बार और यहाँ 6 बार आगे हमने जाली डाली। अब धागा अपनी साइड को करेंगे, अब यही पैटर्न आगे रिपीट करेंगे। तो देखिए अब हमने 2 बार 2 फंदे 6 बार बनाने हैं। देखिए 1 बार हो गया, 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 बार हो गए, फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, 3 बार हो गए, फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे 4, फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे 5 और यहाँ पे ये 6। और ये ध्यान रखिए कि ये फंदे जो हैं इनको उल्टा बुनना है आपने। जो 2 फंदे करने हैं ना आपने, ये आपने उल्टे बुनने हैं। धागा अपनी साइड को करके ये 6 फंदे जो हैं, ये 12 फंदों का 6 बनाना है, तो ये उल्टे फंदे बुनने हैं। अब धागा यहीं रखना है और फिर से यही पैटर्न पूरा रिपीट करेंगे। फिर यही 6 वाले फंदे जो हैं जिन पे जाली डाली थी, वही 6 फंदे ऐसे बुनेंगे। देखिए जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। बस इसी तरीके से ना हम इस डिज़ाइन को आगे सेट करते जाएंगे। लहरिया सा डिज़ाइन है और बहुत सुंदर दिखता है। तो अब धागा अपनी साइड को करना है और उल्टे उल्टे फंदे इस तरह से 2 का 1 करना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6। ये देखिए यहाँ पे भी हमने 12 फंदों के 6 बना दिए यहाँ पे। अब आगे फिर से धागा अपनी साइड को रखना है और आगे 6 फंदों पे आपने जाली डालनी है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। बस इसी तरह से पूरी सिलाई हम बनाएंगे। अब धागा अपनी साइड को करना है और 2 फंदों का 1 करना है उल्टा बुनते हुए। इस तरह से 2 का 1 किया, 2 बार हो गया, 3 4 5 और ये 6। बस इस तरह से ही आपने ये सारा एंड तक बुनना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे 6 फंदों पे हम यहाँ पे जाली डालेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब लास्ट में आपके यहाँ पे वही 3 फंदे होंगे, जैसे यहाँ पे हमने 3 बनाए थे ना, उसी तरह से 6 के 3 करने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 का 1, फिर से 2 का 1 और ये फिर से 2 का 1। आप चाहें तो यहाँ एज स्टिच के लिए भी कोई फंदा रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पूरे पूरे डाले हैं। अब इससे ज़्यादा फंदे मैं और नहीं बढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, उल्टी साइड पे आना है हमने और धागा ऐसे रखना है और इस फंदे को सीधा स्लिप करना है। अब सारी सिलाई उल्टी साइड पे सीधी सीधी है बस। वैसे तो ये 2 ही सिलाइयों का डिज़ाइन है, ये सिलाई आपने सारी उल्टी साइड से सीधी बुननी है। सीधी साइड को पर्ल आने चाहिए। ठीक है, बीड्स आने चाहिए, जो पर्ल और बीड्स जिसको बोलते हैं। उल्टी उल्टी सिलाई सीधी साइड को आनी चाहिए। सारी सिलाई ये डिज़ाइन डालने के बाद आपने सीधी सीधी बुन देनी है उल्टी साइड से। ठीक है, तो आपका डिज़ाइन जो है आ जाएगा। अब फिर से हम बेस की 2 लाइनें बुनेंगे सीधी साइड पे, एक सीधी और एक उल्टी, और दोबारा फिर यही पैटर्न रिपीट करेंगे। जैसे हमने ये डाला ना अभी, ऐसे ही सेम इसको दोबारा से डालेंगे, पर 2 सिलाइयाँ बीच में, 2 सिलाइयों का गैप देंगे, एक सीधी बुनेंगे और एक उल्टी बुनेंगे। तो ये देखिए सारी सिलाई उल्टी उल्टी है। मैं बना के फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए हमने उल्टी साइड पे पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली। अब आ जाते हैं सीधी साइड पे। तो इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और धागा पीछे करेंगे और सारी सिलाई सीधी सीधी बुनेंगे। वैसे टोटल 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, लेकिन अगर ये बीच में नहीं गिननी है तो सिर्फ 2 ही सिलाइयों का डिज़ाइन है ये। यहाँ पर देखिए इस तरह से सारी सिलाई हम सीधी सीधी ही बुनेंगे। इसके बाद एक सिलाई उल्टी बुनेंगे, फिर दोबारा यही डिज़ाइन जो है उसको रिपीट करेंगे। अब उल्टी साइड पे आते हैं तो सारी सिलाई उल्टी उल्टी ही है। तो
इस तरीके से हम इसको बुन रहे हैं। अब इसको सारा उल्टा उल्टा बुनेंगे, फिर सीधी साइड पे जब आएंगे ना तो फिर डिज़ाइन को हम सेट करेंगे। अब देखिए फिर से हम यही डिज़ाइन को सेट करेंगे। दो, एक उल्टी और एक सीधी हो गई, यानी 4 सिलाइयाँ हमारी टोटल हो गई। अब दोबारा 4 के बाद हम यही डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 का 1 करेंगे, वही वाला थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये देखिए 2 का 1, फिर से दूसरी बार 2 का 1, अब ये तीसरी बार 2 का 1, यानी 3 बार हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। अब आगे 6 बार जाली डालेंगे सीधे फंदे के साथ। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने 6 जालियां यहाँ पे डाल दी, जैसे नीचे डाली थी वैसे। ठीक है, अब धागा अपनी साइड को करना है और यहाँ फिर से 12 फंदों का 6 बनाना है आपने। तो 1 उल्टा बुनते हुए, ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने उल्टे उल्टे 2 फंदे एक साथ बुने इस तरीके से। देखिए ये जो नीचे आया ना आपका डिज़ाइन ऐसे, इसी तरह से देखिए ये। तो जब थोड़ा सा बन जाएगा तो अच्छा दिखेगा फिर। तो यहाँ पे देखिए अब फिर से यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे। अब 6 बार जाली डालेंगे सीधे बुनते हुए, है ना। धागा अपनी साइड को किया और 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। अब धागा अपनी साइड को किया, 12 फंदों का 6 बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, उल्टा बुनते हुए, उल्टा उल्टा बुनना है आपने यहाँ पे। 2 3 4 5 और ये 6, ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे ही ना ये पूरी सिलाई हमारी जाएगी और उल्टी साइड पे आपने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है, ये जो डिज़ाइन डाला है इसकी। फिर उसके बाद ना हमने क्या करना है, आगे जब मैं चली जाऊंगी ना 3-4 डिज़ाइन ऐसे ही बनाऊंगी इसी धागे से। फिर उसके बाद ना मैं ये वाला धागा बीच में लगाऊंगी, जो हम 2 सिलाइयाँ बुनते हैं ये गैप के लिए, इनके लिए मैं ये धागा बीच में लगाऊंगी। तो आप ये आगे चल के देख लेंगे, समझ आ जाएगा आपको। ये वाला धागा फिर ये सीधी साइड से लगाऊंगी, एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई इस धागे से बनाऊंगी। तो थोड़ा सा ये डिज़ाइन हमारा सेट हो जाएगा बीच में। तो 4 और ये 6, ये देखिए ऐसे हो गया। आगे हम जाली डालेंगे और इसी तरीके से इसको बनाते जाएंगे पूरा, है ना। तो ये देखिए आप भी इसको ऐसे बना लीजिए। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है, उसकी लेंथ भी बता दूंगी कि इसकी लेंथ जो है ना कितनी लग रही है। और जब ये धागा बीच में डालूंगी तो आपको ये फिर समझ भी आ जाएगा कि हमने कैसे इसको बनाया था। सिर्फ एक सीधी और एक उल्टी सिलाई के लिए हम ये वाला धागा जो है ना इसको यूज़ करेंगे, और बाकी इसी डिज़ाइन जो है वो इसी का ही डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से ही बनाते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने 72 फंदे किए हैं ना, तो बैक पे भी मैं 72 फंदे ही यहाँ पे कर लूँगी। 66 यहाँ पे हैं और यहाँ पे ये कितने 4 फंदे और 2 फंदे, यानी 6 फंदे मैं यहाँ पे बढ़ा लूँगी। 2 फंदे साइडों पे हो जाएंगे और कुछ फंदे बीच में, 2 और फंदे बीच में बढ़ा लूँगी। तो ये हमारा भी यहाँ पे 72 हो जाएगा। और उसके बाद इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक हम ऐसे ही नीचे इसको बनाएंगे, फ्रंट और बैक को अलग अलग। आप एक साथ भी बना सकते हैं अगर आपका ये वाला खुला रहेगा तो, ठीक है। तो इसको बना के फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कितना लंबा मैंने इसको बनाया और कितना इंच इसको कैसे बनाया, ठीक है। तो चलिए फिर इसको बनाइए और फिर आगे मिलते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसका फ्रंट पार्ट जो है बना दिया है और इस तरीके से मैंने इसका डिज़ाइन और धागा जो है वो सेट किया है। तो यही मैं आपके साथ आगे चल के शेयर कर रही हूँ कि ये हमने कैसे किया। डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया था, लेकिन एक बार मैं और इसको बैक पार्ट पे आपको ये दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने ये वाला धागा जो है इसमें एडजस्ट किया है, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे फ्रेंड्स को तो ये आ गया होगा समझ, लेकिन कुछ बिगनर्स होते हैं जिनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनके लिए ना मैं ये बता देती हूँ आपको आगे चल के ना। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। और आप यहाँ पे देखिए अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप इसको और बड़ा बना सकते हैं। ये लेंथ देखिए मेरी यहाँ पे 14 इंच मेरी लेंथ आई है इसकी। और ये इसके बाद ना मैंने इसको नीचे से जो बनाया वो है यहाँ पे 8 इंच।
तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि 72 फंदे मैंने इसमें रखे थे टोटल। यहाँ पे 72 मैंने यहाँ पे कर लिए थे बढ़ा के, है ना। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी हमें 18 के मल्टीपल में फंदे चाहिए थे ना, तो उसके हिसाब से मैंने इसको कर दिया था। आप चाहे 70 भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन है इसके अकॉर्डिंग हमने 72 किए थे। अगर 70 करते हैं तो फिर कम रह जाता है साइडों पे ना, तो डिज़ाइन सेट नहीं होता। ठीक है, तो इसको इसमें हमें इसी तरह से चाहिए होता है, क्योंकि कुछ फंदे घटते हैं कुछ बढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से पूरे पूरे फंदे ही हमें डालने होते हैं। तो यहाँ पे नीचे चल के ना फिर मैंने ये जितनी भी ये लहरें डाली हैं, इसके बाद ना ये यहाँ पर मैंने 8 सिलाइयाँ जो हैं वो इसी अपने जो हमारा ये मेन कलर था पिंक कलर, इसके नीचे डाल दी हैं उल्टी उल्टी करके, है ना। तो ये इस तरीके से लहरिया सा बन के आ गया है, नीचे से डिज़ाइन से ही आया है ये, इसमें मैंने और कुछ नहीं किया, बस सीधी सीधी सिलाइयाँ जो है वो डाली हैं इसमें। तो यहाँ पर आप इसको गिनेंगे ना, तो ये यहाँ पर मेरे पास मैंने इनको टोटल जो यहाँ पे डाला है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 लाइनें मैंने 14 बार मैंने यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो डाला इसके ऊपर। अगर आपको थोड़ा लंबा बनाना है तो आप यहाँ पे 15 16 या 17 बार भी आप डाल सकते हैं, जितनी लंबी ये फ्रॉक बनानी है। और इसमें और बड़ा आपको घेर बनाना है ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ाए, मैंने तो थोड़े ही फंदे बढ़ाए थे, आप चाहें तो इसके बीच बीच में भी आप इसमें ज़्यादा फंदे बढ़ा सकते हैं, और इसका घेर जो है ये डिज़ाइन से इसका घेर काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर, और सुंदर भी लगेगा। अगर आप खुले घेरे वाली फ्रॉक यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बीच में भी आप फंदे बढ़ा सकते हैं, 8-10 फंदे, यानी आप 2 डिज़ाइन और आप इसमें डाल देना, जैसे 18 इधर को डाल दिए और 18 इधर को बढ़ा लिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका घेर जो है ना काफ़ी बड़ा ऐसे आ जाएगा आगे तक। तो इस तरीके से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमने धागा किस तरीके से सेट करना है इसमें। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये मैंने यहाँ पे 3 लाइनें जो हैं इसी कलर की डाली हुई हैं, जो मेरे पास ये मल्टी शेड है, यहाँ पे कलरफुल जो ये धागा है। और यहाँ पे इसके बाद ना जो क्या है शेडेड वाला जो है धागा, इसके बाद क्या है, अगर आपके पास ये ना एक ही कलर का है और ये दूसरे कलर का, यानी 2 कलर का आप बनाना चाहते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह का बनाएं, इसी तरह का धागा लें। आप यहाँ पे लाइट कलर भी ले सकते हैं और उसके बीच में आप ये डार्क कलर भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने जो डिजाइन बना दिया ना, डिजाइन की 2 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे कर दी, जो यहाँ 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, 3 बार ऐसे ना, जो ये वाला डिजाइन हमने यहाँ पे पहली सिलाई डिजाइन की जैसे बनाई। उसके बाद जो हमारी 2 सिलाइयाँ आती है ना उल्टी और सीधी, यहाँ पे सीधी साइड से सीधी, तो हम उसको ये वाले धागे से बनाएंगे। जैसे पूरी सिलाई हम सीधी डालेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर पूरी सिलाई हमने सीधी डाली इस तरह से, ऐसे हमने सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं सीधी साइड से। ये 2 सिलाइयाँ जो बीच में आती है ना गैप की यहाँ पे, यानी बेसिक रो जो आती हैं बीच में डिज़ाइन को सेट करने के लिए, वो आप इस धागे से बुने, अपने दूसरे कलर से आप यहाँ पे बुने, या फर्स्ट कलर जो भी आपने लगाया होगा उससे आप ये बुन सकते हैं। कलर आप कोई भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही आपको लेना है। शेडेड वूल अगर आपके पास है कोई तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, और नहीं है तो आप 2 कलर का कोई भी 2 कलर आप ले सकते हैं, जो भी आपको कलर कम्बिनेशन अच्छा लगता हो ना वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से हमने ये बनाना है। एक इधर से सीधी सिलाई पूरी जाएगी, मैं इसको बनाती हूँ, फिर उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी आएगी। अब देखिए सीधी साइड से पूरी सिलाई सीधी सीधी बना के ख़त्म हो गई ना। अब आ जाते हैं उल्टी साइड पे, तो उल्टी साइड पे भी ना आपको ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना के ख़त्म करनी है ऐसे। बस यही 2 सिलाइयाँ बीच में डालेंगे आप, प्लेन जो होंगी ना, किसी दूसरे जो दूसरा कलर होगा हमारा उसका, ठीक है। अब देखिए ये 2 बीच में जो हमारी बेसिक रो थी हमने दूसरे कलर की बनाई। अब हम इस धागे से आगे डिज़ाइन जो है डालेंगे, तो जो जैसे हम डिज़ाइन डाल रहे थे हम वैसे ही डालेंगे। तो यहाँ देखिए पहले ही 2 का 1 करेंगे, ये हम 3 बार करेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ डिज़ाइन ना, लेकिन एक बार फिर दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से 2 बार हो गया और ये अब 3 बार हो गया, ठीक है। तो 3 बार हमने 2 का 1 किया। अब हम आगे 6 जालियां डालेंगे सीधे फंदों के ऊपर। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से देखिए 6 बार हमने यहाँ पे जालियां डाल दी। यहाँ पे देखिए 1 2
3 4 5 और ये 6। अब धागा अपनी साइड को करना है आगे 6 बार हम 2 का 1 करेंगे, तो 1 2 और ये 3। एक बार मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, जैसे हमारे 18 फंदे होते हैं ना, तो इस तरह से होते हैं वो, लेकिन यहाँ पे हमें इकट्ठे इसलिए बता दे रही हूँ कि ताकि यहाँ तक बताऊंगी फिर आगे कंफ्यूजन होएगा आपको इस जगह पे आके, है ना, कि कंफ्यूज हो जाओगे कि 3 किया था फिर आगे 3 किया था। ठीक है, तो सीधे ही हमने 6 करना होता है। ये यहाँ पे एक सेट बन जाता है हमारा, यहाँ पे है ना, एक सेट बन जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, यानी 18। ये देखिए 18 फंदे हो गए ना हमारे, तो एक सेट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन मैं इकट्ठे इसलिए बताती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि यहाँ पे भी हमने 6 बार जालियां डाली, आगे फिर आप 6 बार जो है 2 का 1 करेंगे, तो सीधा सीधा हिसाब रहता है और फटाफट डिजाइन जो है वो समझ आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब ये 5 हो गए और यहाँ पे ये 6 हो गए। तो ये देखिए ये अब 3 जो फंदे होते हैं वो अगले वाले सेट के साथ चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया। अब आगे हमने ये 6 फंदे हमारे पास ये बन के आ गए, 12 में से 6 हो गए, है ना, 1 2 और ये 3। अब आगे देखिए फिर से 6 जालियां हम डालेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे 18 फंदे बनते हैं। तो जब भी आप फंदे डालें तो इस तरह से डालें। अब एज के लिए रखना चाहते हैं, किनारों के लिए एक फंदा एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं, तो वो आप 18 + 18 + 18 करके और 2 और प्लस कर दें साथ में, तो आपके सेट हो जाएंगे सारा डिजाइन। ठीक है, तो फिर चलिए अब बनाइए आप इसी तरह से ना। अब ये पूरी फ्रॉक में डालना चाहते हैं तो पूरी में डाल दीजिए, कम में डालना चाहते हैं, थोड़ा सा बीच में डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा डाल दीजिए, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है ना। यहाँ पे देखिए अब मेरे पास ये हो गए, तो देखिए अब इसमें भी आ गया ना ये इस तरह से बन के। अब ये डिजाइन की सिलाई हमने एक डाल दी, अब उल्टी साइड से हमारी सिलाई जो है वो सीधी सीधी रहेगी इस डिजाइन की, और फिर उसके बाद हम फिर से ये 2 सिलाइयां हम अपने इस कलर की डालेंगे, तो हमारा डिजाइन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए फिर बनाइए। और मैंने आपको लेंथ इसकी बता दी है, बाजू की लेंथ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और फाइनल लुक फिर आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर भी जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं वो सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं, वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आपका फ्री में ही सब्सक्राइब होता है, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, तो चलिए फिर बनाइए इस तरीके से, और मैं भी बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको इसका फाइनल लुक दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।